नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से करेंगी सम्मानित। भूटान के प्रधानमंत्री आज जाएंगे अयोध्या, रामलला के दर्शन करेंगे भूटान के पीएम। सरकार के मंत्री और जिला प्रशासन पीएम दासो के साथ रहेंगे मौजूद। जोधपुर में आज से 3 दिवसीय आरएसएस की अहम बैठक, 5 से 7 सितंबर तक होगी बैठक। संघ के 32 संगठनों के 320 प्रतिनिधि होंगे शामिल। देश के 47% मंत्रियों और क्रिमिनल केस, 653 मंत्रियों में 174 पर मर्डर, रेप जैसे गंभीर आरोप। गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार के लिए भूमि पूजन, आज केंद्रीय मंत्री खट्टर और सीएम सैनी करेंगे शिरकत। दिल्ली एनसीआर में बाढ़, नोएडा में गांव डूबा, राजस्थान के अजमेर में बोराज झील की दीवार टूटी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का, और सबसे पहले बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूटान के प्रधानमंत्री आज अयोध्या जाएंगे। तो भूटान के पीएम दासो शेरिंग तोबगे आज अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे भूटान के प्रधानमंत्री दासो। आपको बता दें, मंत्री और प्रशासन पीएम दासो शेरिंग तोबगे के साथ मौजूद रहेंगे। तो भूटान के प्रधानमंत्री आज अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भूटान के प्रधानमंत्री दासो आज अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। आगे बढ़ते खबरों में, दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरएसएस की जोधपुर में आज से अहम बैठक शुरू होगी। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जोधपुर में लाल सागर के आदर्श स्कूल में ये बैठक शुरू होगी। तो 3 दिवसीय संघ की समन्वयक बैठक 7 सितंबर तक चलने वाली है। बैठक में संघ के 32 अनुषांगिक संगठन शामिल होंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 5 से 7 सितंबर तक आरएसएस की बैठक होगी। संघ के 32 संगठनों के 320 प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, संघ की 3 दिवसीय बैठक में राष्ट्रीय मुद्दों पर मंथन होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, संघ के शताब्दी वर्ष समारोह पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। 7 सितंबर तक ये बैठक चलेगी। राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां 5 सितंबर यानी आज से इस बैठक की शुरुआत हो रही है और 7 सितंबर तक ये बैठक चलेगी। संघ के 32 संगठनों के 320 प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें, 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में राष्ट्रीय मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, संघ के शताब्दी वर्ष समारोह पर इस बैठक में चर्चा होगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से है, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी 10 सूत्री मांगों को लेकर 18वें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहे हैं।
शुक्रवार को जय स्तंभ चौक से रैली निकालते हुए सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों ने पीपीई किट पहनकर और भीख मांगते हुए विरोध जताया है। अंत में सभी ने पुराना बस स्टैंड सिग्नल चौक पहुंचकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सामूहिक इस्तीफा सौंपा। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में नियमितीकरण और ग्रेड पे शामिल है। कर्मचारी संघ का कहना है कि सरकार ने 10 में से 5 मांगे मानी हैं, लेकिन अभी तक किसी का लिखित आदेश जारी नहीं किया है। ऐसे में कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक आदेश नहीं मिलते वे ड्यूटी पर नहीं लौटेंगे। वहीं आंदोलन के चलते जिले के लगभग 380 कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। जिला अस्पताल में संस्थागत प्रसव, नवजात शिशु वार्ड, पोषण आहार केंद्र, शुगर, ब्लड टेस्ट, टीकाकरण, टीबी, मलेरिया जैसी सेवाएं पूरी तरह ठप हैं। स्कूलों व आंगनबाड़ियों में स्वास्थ्य परीक्षण रुका हुआ है, जबकि कई शहरी व ग्रामीण अस्पतालों में ताले लगे हैं। ऑनलाइन एंट्री भी बाधित है। स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने साफ किया है कि यदि सरकार ने लिखित आदेश जारी नहीं किया तो वे सेवा में वापस नहीं लौटेंगे। ये तो जो इनका मांग है एनएचएम छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ का 10 सूत्रीय मांग है, जो शासन के पास ये मांग कर रहे हैं। और इससे क्या है, जब ये हड़ताल पे हैं, इससे स्वास्थ्य सुविधाओं पे बहुत गंभीर दुष्परिणाम हो रहे हैं। जितनी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा। हम भले ही कोशिश कर रहे हैं रेगुलर कर्मचारियों के माध्यम से कि स्वास्थ्य सुविधा हम उपलब्ध कराएं, लेकिन हमें जो है फील्ड स्तर पर उसकी परेशानी हमको भी हो रही है। सरकार द्वारा हमारी कुछ मांगे हैं, जिसको हम लोग लगातार 18 दिन से हम लोग अपना हड़ताल के माध्यम से उसके तक पहुंचाने जा रहे हैं। जो हमारा प्रमुख मांग है वो नियमितीकरण है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा लगातार दमनकारी नीति अपनाते हुए हमें सेवा समाप्ति का और हमको कार्य में उपस्थित होने का बराबर हमको नोटिस दिया जा रहा है, जिसमें हम लोग आज सामूहिक इस्तीफा के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। अधिकारी कार्यालय में सामूहिक इस्तीफा देने आए हैं। सरकार लगातार हमारी मांगों को दबाने का प्रयास कर रहा है, जबकि उनको संवाद करना चाहिए। संवाद से ही हल निकलता है। हमने लगातार 18 दिन से आंदोलनशील रखा है, लेकिन उच्च अधिकारियों और माननीय हमारे जो है हमारे ऊपर दमनकारी नीति अपना रहे हैं और डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, नोटिस भेजा जा रहा है, हमारे साथियों को बर्खास्त किया जा रहा है। इसलिए हम लोग पूरे लगभग 400 एनएचएम के कर्मचारी बेमेतरा मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में सामूहिक रूप से इस्तीफा देने आए हैं। और हमारे जो साथी पीपी किट पहने हैं, हमारे कई साथी लोग आम जनता से भीख मांग रहे हैं कि सरकार अब भी समझे, हमारी दर्द को करे। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। खबर बेमेतरा जिले से है, जहां एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सरकारी रिकॉर्ड में 1993 से मृत घोषित की गई महिला शैल शर्मा अचानक जिंदा कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंच गई है। 80 वर्षीय शैल शर्मा बिलासपुर निवासी और देव नारायण शर्मा की पत्नी अपने परिवार के साथ जिला कार्यालय पहुंची और अपना मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाकर बताया कि ये फर्जी है। महिला ने आरोप लगाया है कि ये प्रमाण पत्र 2 अप्रैल 1993 को मारो चौकी से फर्जी तरीके से जारी किया गया था। शैल शर्मा का दावा है कि उनकी बहू रंजना शर्मा इस दस्तावेज का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने बताया कि इस फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर सतना में उनके पति के नाम की जमीन बेटी के नाम पर नामांतरण करा ली गई है। महिला को आशंका है कि भविष्य में इसी तरह से अन्य संपत्तियों और दस्तावेजों में भी हेराफेरी की जा सकती है। शैल शर्मा ने जीवित होने के प्रमाण में अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन से जुड़ा बैंक खाता और पैन कार्ड पेश किया है। बताया गया है कि ये प्रमाण पत्र तत्कालीन एकीकृत मध्य प्रदेश के तहत जन्म मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1963 की धारा 12-17 के अंतर्गत मारो चौकी प्रभारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया था। इस मामले ने प्रशासनिक सिस्टम के विश्वसनीयता पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहाँ से थोड़ा सा आगे आ जाइए और आगे आ जाइए थोड़ा सा। जो रहता है उसमें ना इनको मृत घोषित करके सब अपने नाम में
चढ़ा लिए। ये फर्जी डॉक्यूमेंट को तैयार इंसानियत खत्म हो चुकी है वाला ना। कहाँ से आप थोड़ा सा आगे आ जाइए और आगे आ जाइए थोड़ा सा। फिक्स जो रहता है उसमें ना इनको मृत घोषित करके सब अपने नाम में चढ़ा लिए। ये फर्जी डॉक्यूमेंट को तैयार इंसानियत खत्म हो चुकी है वाला ना। कहाँ से आप थोड़ा सा आगे आ जाइए और आगे आ जाइए थोड़ा सा। फिक्स जो रहता है उसमें ना इनको मृत घोषित करके सब अपने नाम में चढ़ा लिए। ये फर्जी डॉक्यूमेंट को तैयार समस्या है। मेरा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र रंजना शर्मा लेके मेरा सतना में प्रॉपर्टी था, उसके पापा खरीदे थे, पैसा वही दिए थे। अब मेरा छोटा लड़का उसको खरीदा था, वो उसको अपने नाम में करा दिया और मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी बनवा। तो आपको कब पता चला कि आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बना है करके? ये मेरे को करीब 3-4 महीने वो वहाँ से आने के बाद पता चला ना मेरे को, मई जून में पता चला। अब बनाने का क्या कारण था आपका मृत्यु प्रमाण पत्र? वो प्रॉपर्टी अपने नाम कराने, अपने और अपने बेटी के नाम करा लिए और बोल रही है इनका कोई वारिस। मामला ये है कि जो इनकी जो हमारी चाची लगती है वो अपने सास ससुर को मृत घोषित करके उनका फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाकर सबमिट की है सतना में, और वहाँ पर एक मेरे दादा की स्वार्जित संपत्ति थी उसको अपने नाम में चढ़वा लिए, उसको अपने नाम में उसके और उसकी बेटी के नाम में चढ़वा लिए कि हमारा कोई नहीं है, मेरे सास ससुर का एक्सपायर हो गए हैं और मैं इस परिवार की एक ही वारिस हूँ करके अपने नाम में चढ़वा लिया। कौन हो इनके? मैं उनका नाती। अच्छा, तो फर्जी प्रमाण पत्र बनाया? जी जी। बताइए, जबकि उनके किसने हस्बैंड बनाया के है? वो एक मारो थाने में हमको को आइडिया नहीं है कि किसने बनाया है, क्या बनाया है। उसका डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट हुआ। जब हम लोग वहाँ पे कॉपी लिए, जो सत्यापित कॉपी रहती है थाना वहाँ SDM कोर्ट से, तो हमको पता चला। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ में आज निकलेगा जुलूस। यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो झंडे वाले पार्क से ये जुलूस प्रारंभ होगा। हैदरगंज तिराहे से ऐशबाग ईदगाह में इस जुलूस का समापन होगा। तो 54 राजपत्रित अधिकारियों को ड्यूटी भी लगाई गई है। 10 कंपनी PAC और 2 कंपनी RRF की भी तैनाती की गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज लखनऊ में जुलूस निकलेगा। यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। 10 कंपनी PAC और 2 कंपनी RRF की भी तैनाती की गई है और इसी को लेकर पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां झंडे वाले पार्क से ये जुलूस प्रारंभ होगा और हैदरगंज तिराहे से ऐशबाग ईदगाह में ये जुलूस समाप्त होगा। 54 राजपत्रित अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां चारबाग में युवक की पुलिस द्वारा पिटाई की गई है। पुलिस की पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ है। लात घूंसों और डंडे से युवक की पिटाई पुलिस करती इस वीडियो में नजर आ रही है। तो युवक को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। फिलहाल मामले की जांच में स्थानीय नाका पुलिस जुटी हुई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवक की पुलिस द्वारा पिटाई की गई है और इस पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में स्थानीय नाका पुलिस जुटी हुई है। तो पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ है और वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां युवक की पुलिस द्वारा पिटाई की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में स्थानीय नाका थाने की पुलिस जुटी हुई है। आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में 12 वफात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। जुमे की नमाज को लेकर भी सुरक्षा कड़ी है। संवेदनशील इलाकों पर भी सीसीटीवी कैमरे से और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। 12 वफात जुलूस को लेकर सुरक्षा सख्त है। जुलूस में हुड़दंगियों पर पुलिस की नजर रहेगी। हुड़दंगियों पर सख्त कार्रवाई करेगी पुलिस। और इसी के साथ मस्जिदों के आसपास भी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 12 वफात जुलूस को लेकर सुरक्षा सख्त है। संवेदनशील इलाकों में भी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में 12 वफात को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मस्जिदों के आसपास भी पुलिस बल तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश में 12 वफात को लेकर हाई अलर्ट। जुमे की नमाज को लेकर भी सुरक्षा कड़ी है। संवेदनशील इलाकों पर भी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें, इन इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का और अब बात कर रहे हैं रायपुर की। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर से अहम जानकारी, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने ईद मिलादुन्नबी पर शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। मुस्लिम धर्मावलंबियों को शुभकामनाएं और बधाइयां दी हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से शुभकामनाएं दी गई हैं। ईद मिलादुन्नबी पर शुभकामनाएं दी। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम साय ने ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से ईद मिलादुन्नबी की प्रदेशवासियों को बधाई दी गई, शुभकामनाएं दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां और मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, सेक्स रैकेट पर सीओ सिटी आशना चौधरी ने कार्रवाई की है। मथुरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां थाना कोतवाली क्षेत्र में पड़ा सेक्स रैकेट पर पुलिस का छापा। सौंख रोड पर दीपक गेस्ट हाउस में चल रहा था ये रैकेट और इसका पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 महिला और 1 युवक को रंगे हाथ पकड़ा है। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीओ आशना चौधरी के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। तो थाना कोतवाली और हाईवे क्षेत्र में 2 जगह छापे पड़े हैं। तो पुलिस ने मौके से बरामद की अश्लील सामग्री। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीते दिनों कृष्णानगर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था। तो पुलिस को मिली थी दीपक गेस्ट हाउस में अनैतिक की सूचना, जिसके बाद छापेमार कार्रवाई की गई और आज एक बार फिर से पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। तो मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, सीओ सिटी आशना चौधरी की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 4 महिला और 1 युवक को पकड़ा है। सीओ आशना चौधरी के नेतृत्व में ये छापामार कार्रवाई हुई है। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुशील चौधरी जुड़ चुके हैं। सुशील, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि छापेमार कार्रवाई के तहत पुलिस ने 4 महिलाओं और 1 युवक को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी बीते दिन भी इस तरीके की घटना सामने आई थी जहां पर इसी तरीके का एक रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था। क्या आगे भी और भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर इस तरीके की कार्रवाई हो रही है? पूरी जानकारी क्या है सुशील? जी, मैं आपको बता दूं कि मथुरा में कल एक टैक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार इन पर कार्रवाई, छापेमार कार्रवाई की जा रही है। यूसिटी आसना चौधरी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। थाना कोतवाली क्षेत्र में जो रैकेट है, टैक्स रैकेट है, वह पकड़ा गया है, जो कि सौंक रोड स्थित एक दीपक गेस्ट हाउस है, जिसमें लगातार यह काम चल रहा था। लगातार पुलिस द्वारा मुखबिरों की सूचना पर जब छापामार कार्रवाई की गई तो यहाँ पर रंगे हाथ चार लड़के और एक लड़की पकड़ी गई, जिसमें जो आसना चौधरी है वो उनके द्वारा लगातार छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से कान्हा की नगरी में इस तरीके के कृत्य किए जा रहे हैं, प्रशासन द्वारा भी लगातार उन पर कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं जहां पुलिस की तरफ से छापेमार कार्रवाई की गई है। 4 महिला और 1 युवक को गिरफ्तार किया गया है। शहर में कुछ अवांछनीय कार्य चल रहा है, इसके क्रम में कार्रवाई की गई। 2 जगह कार्रवाई की गई है, थाना हाईवे क्षेत्र अंतर्गत और थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत। दोनों जगह गेस्ट हाउस और होटल हैं जो जहां पर छापेमारी की गई है। एक दीपक गेस्ट हाउस है और दूसरा देव पैलेस होटल है। यहां से देव पैलेस होटल से 6 युवतियां हमें प्राप्त हुई हैं, जहां पर कुछ भौतिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ कोतवाली में हमें 5 युवतियां और 2 युवक मिले हैं, जिसमें से ओनर भी हमें मिल गया है जो ये संचालित करा रहा था। इसका नाम दीपक खंडेलवाल है और ये दीपक गेस्ट हाउस चला रहा था, जहाँ पर ये गतिविधियाँ नहीं मैडम आगे तो आने आने सकल मिल जाएगी। आईवी क्या लगे? वो मैंने पहले कह दिया था आईवी। वो बैठे तो सामने, जब वो ऐसा बड़ा बूढ़ा सब आदमी या में बनिया जाना ले गई फिर पुलिस? जाना ले गई या ले आते सारे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां 4 मेडिकल कॉलेजों में काउंसलिंग पर रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एकल पीठ के फैसले को पलटा है। तो 79% आरक्षण को असंवैधानिक मानते हुए सहमति जताई गई है। आरक्षण अधिनियम 2006 के पालन का निर्देश दिया गया है और सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का भी आदेश जारी किया गया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं अभ्यर्थियों के हित में मौजूदा काउंसलिंग जारी रहेगी। 50% की जगह 79% आरक्षण पर सवाल उठे। आरक्षण नीति पर न्यायिक हस्तक्षेप का असर है। तो 4 मेडिकल कॉलेजों में काउंसलिंग पर रोक लगाई गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 4 मेडिकल कॉलेजों में काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई है, पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर? देखा जाए तो अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज में जो है काउंसलिंग को लेकर के काफी विवाद था, जिसको लेकर के जो है कुछ छात्र जो है हाई कोर्ट में गए थे, जिसमें सिंगल बेंच के द्वारा जो है आदेश के तहत जो है पहले जो है कहा गया था कि जो काउंसलिंग होनी है तो उस काउंसलिंग को होने दिया जाए, लेकिन डबल बेंच के द्वारा जो है
काउंसलिंग पर जो है रोक लगाई गई है और एक सहमति जरूर जताई गई है एकल पीठ के उस पर कि 79% जो आरक्षण के खिलाफ फैसले जताई थी सहमति, तो उसको जो है डबल बेंच ने जो है इसमें सहमति जरूर जताई है, लेकिन उनका साफ तौर से कहना है कि जो काउंसलिंग पहले हो रही थी उसी प्रकार से काउंसलिंग होगी, कई नए सिरे से जो है काउंसलिंग नहीं होगी। तो जिस प्रकार से ये देखा जा सकता है कि चारों मेडिकल कॉलेज में 50 की जगह जो है अब 79% आरक्षण के तहत जो है काउंसलिंग कराई जाएगी और इसी को लेकर के जो है छात्र जो है कोर्ट में गए थे, लेकिन जिस प्रकार से कोर्ट का जो आदेश है अब उसी आधार पर जो है अब काउंसलिंग कराई जाएगी आगे की। ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां 4 मेडिकल कॉलेजों में काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई है। सरकार को शपथ पत्र भी दाखिल करने का आदेश दिया गया है। और रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं जहां फर्जी लॉ डिग्री मामले में हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल। श्री राम स्वरूप कॉलेज पर मान्यता विहीन एडमिशन का आरोप लगा है। सौरभ सिंह की ओर से अधिवक्ताओं ने याचिका दाखिल की है। यूनिवर्सिटी के पास विधि पाठ्यक्रम की मान्यता नहीं है, याचिकाकर्ता की तरफ से ये आरोप लगाया गया है। बिना मान्यता छात्रों को प्रवेश देने पर भी सवाल उठे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार को जांच समिति गठित करने की मांग की है। बिना मान्यता वाले संस्थानों को बंद करने की भी अपील की गई है। तो शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग तेज है और इसी के चलते याचिका दाखिल की गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की भी मांग तेज है। फर्जी लॉ डिग्री मामले में हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई है। सौरभ सिंह की ओर से अधिवक्ताओं ने याचिका दाखिल की। यूनिवर्सिटी के पास विधि पाठ्यक्रम की मान्यता नहीं है, याचिकाकर्ता की तरफ से यह आरोप लगाया गया है। बिना मान्यता छात्रों को प्रवेश देने पर भी सवाल उठाए गए हैं। तो यूपी सरकार को जांच समिति गठित करने की मांग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से फर्जी लॉ डिग्री मामले में हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है और साथ ही याचिकाकर्ता की तरफ से और भी कई आरोप लगाए गए हैं। पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर जरा दर्शकों को बताइए।
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए एबीपी के छात्र और रामस्वरूप के वो स्टूडेंट हैं, और जिस प्रकार से जो एक आंदोलन देखने को मिला जिसमें लाठीचार्ज भी हुआ और उसमें जांच रिपोर्ट भी जो है मुख्यमंत्री को पेश कर दी गई है। 4 पुलिस कर्मी जो है इसमें सस्पेंड भी किए गए हैं। हालांकि जिस प्रकार से जो छात्र हैं, छात्रों का कहना है कि अभी तक जो है रामस्वरूप को जो है मान्यता नहीं मिली थी, उसके बावजूद जो है उनके एडमिशन कर लिए गए। 2 से 3 साल के स्टूडेंट वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई करने के दौरान जो है अब उनको जिस प्रकार से मालूम चला कि कॉलेज को जो है जिन डिग्रियों पर जो वो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी मान्यता ही नहीं है, इसको लेकर के जो है छात्रों के द्वारा जो है कोर्ट में अपील की गई है कि उनके कैरियर को लेकर के। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से ये पूरा मामले का खुलासा हुआ है और जिससे आंदोलन भी देखने को मिला, और लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, इसको लेकर के अब कोर्ट गए हैं। कोर्ट में अब किस डेट की सुनवाई होगी अब कोर्ट पर आधारित रहेगा, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा मामला है क्योंकि सैकड़ों की संख्या में छात्र हैं, और जिस प्रकार से मान्यता के बगैर जो है इनकी क्लासेस ली जा रही थी, तो अब इनकी डिग्री पर जो है असमंजस के बादल मंडरा रहे हैं। अब ये देखना है कोर्ट से क्या फैसला लेता है। जी, इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में कब सुनवाई हो सकती है, इसको लेकर कोई जानकारी? जी, जिस प्रकार से देखा जाए पूरा मामला काफी गर्म है, और इसको देखते हुए कल ही इन लोग ने छात्रों ने जो है अपनी कोर्ट में अपील की है, और माना जा रहा है कि आज 5 तारीख को कोर्ट बंद है, कल कोर्ट खुलेगा। कोर्ट उसके आधार पर जो है तारीख देगा और सुनवाई करेगा। तो कह सकते हैं कि कल इसकी स्थिति मालूम हो सकेगी कौन सी डेट पे जो है सुनवाई की तारीख जो है कोर्ट के द्वारा दी जाती है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फर्जी लॉ डिग्री मामले में हाईकोर्ट में PIL दाखिल हुई है। अब देखना होगा इस मामले में हाईकोर्ट की तरफ से क्या सुनवाई होती है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर आगरा से है, जहां आगरा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का खुलासा हुआ है। यूपी STF ने पकड़े 5 ठग। तो अबू लाला दरगाह के पास से गिरफ्तारी हुई है। COD की नौकरियों में ग्रामीण युवाओं को शिकार बनाया जाता था। सॉल्वर के जरिए परीक्षार्थियों को पास कराते थे, फेल होने पर दस्तावेजों में हेरफेर कर नौकरी दिलवाते थे। नौकरी ना लगने पर मूल दस्तावेज रोककर वसूली रकम करते थे। तो एक आरोपी असम राइफल्स में फर्जी दस्तावेजों से भर्ती होकर भागा। थाना न्यू आगरा में मुकदमा फिलहाल दर्ज हो चुका है और जांच जारी है। तो आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, आगरा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का खुलासा हुआ है। आपको बता दें, इस मामले में 5 लोगों को पकड़ा गया है। 5 ठग पकड़े गए हैं। यूपी STF ने 5 ठगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर जांच जारी है। तो सॉल्वर के जरिए परीक्षार्थियों को पास कराते थे, फेल होने पर दस्तावेजों में हेरफेर कर नौकरी दिलवाते थे। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, नौकरी ना लगने पर मूल दस्तावेज रोककर वसूली करते थे रकम। एक आरोपी असम राइफल्स में फर्जी दस्तावेजों में भर्ती होकर भागा है। तो थाना न्यू आगरा में फिलहाल मुकदमा दर्ज हो चुका है और इस मामले को लेकर जांच जारी है। तो आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का खुलासा हुआ है।
फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां सीएम योगी ने शिक्षक दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर राधाकृष्ण की जयंती पर श्रद्धांजलि। शिक्षा और दर्शन में उनका योगदान अमूल्य है। तो सीएम योगी ने अपने एक्स हैंडल पर ये बातें लिखी हैं, पोस्ट किया है। आदर्श शिक्षक के रूप में प्रेरणा स्रोत रहे राधाकृष्णन। तो शिक्षकों की भूमिका राष्ट्र निर्माण में अहम। तो शिक्षा से समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों को राष्ट्र की नींव बताया है। शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री का भावपूर्ण संदेश। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री का भावपूर्ण संदेश। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम ने पीएम और वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया है। जीएसटी सुधार से स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा। कर व्यवस्था में लिखा जा रहा नया अध्याय। 2 स्लैब प्रणाली से आमजन को राहत। किसान, महिला और युवा सशक्त होंगे। एमएसएमई और स्टार्टअप्स को भी सहारा मिलेगा। व्यापारियों को सरल अनुपालन और तेज रिफंड से राहत मिलेगी। सीएम योगी ने इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। तो राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया है। जीएसटी सुधार से स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा। और अब खबर रायपुर से है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम साय आज रायपुर और रायगढ़ के दौरे पर हैं। राजभवन में शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल होंगे। सुबह करीब 10:50 पर मुख्यमंत्री निवास से रवाना होंगे। 11 से 12 बजे तक शिक्षक सम्मान समारोह में मौजूद रहेंगे। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 12 बजे रायगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। खरसिया में भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो रायपुर और रायगढ़ के दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर और रायगढ़ के दौरे पर हैं। राजभवन में शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल होंगे। तो सुबह 10:50 पर मुख्यमंत्री निवास से रवाना होंगे। 11 से 12 बजे तक शिक्षक सम्मान समारोह में मौजूद रहेंगे। तो दोपहर 12 बजे रायगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। आपको बता दें, खरसिया में भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ समीर दुबे जुड़ चुके हैं। समीर, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि रायपुर और रायगढ़ के दौरे पर हैं सीएम विष्णुदेव साय, उनके दौरे से जुड़ी जरा खास बातें दर्शकों को बताइए। समीर जी तन्वी, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। सीएम साहब जो है सुबह जो है 11 बजे के निवास से जो है राजभवन में जो है आयोजित जो है शिक्षक समारोह कार्यक्रम में जो है शामिल होंगे। साथ ही जो है वो शिक्षक इसमें जो है राज्य स्तरीय शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। इसके बाद जो है सीएम साहब जो है रात मतलब 12 बजे के आसपास जो है रायगढ़ के लिए रवाना होंगे और वहाँ जो है खरसिया में जो है विभिन्न कार्यक्रमों में वो जो है शिरकत करेंगे। साथ ही जो है वो रायगढ़ में आयोजित जो है चक्रधर समारोह में भी जो है शामिल होंगे और रात्रि जो है विश्राम भी सीएम जो है रायगढ़ में आज करेंगे। जी ठीक है समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज रायपुर और रायगढ़ के दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और अब खबर अयोध्या से है, जहां शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर शर्मनाक हरकत सामने आई है। अध्यापक आदित्य दुबे पर अश्लीलता का आरोप लगा है। 1 दर्जन छात्राओं ने पुलिस को तहरीर दी है। अभिभावकों ने भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें, इससे पहले भी इस पर कई गंभीर आरोप लग चुके। गयासपुर स्कूल में फैला आक्रोश का माहौल। बीएसए को दी गई घटना की जानकारी। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अध्यापक आदित्य दुबे पर अश्लीलता का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।